जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज 7 तारीख है, गुरु जी का सत्संग देखो कितना प्यारा दरबार सका है। आज रोज गुरु जी ने आज इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है। देखो कितने रोज से घर पूरा महक रहा है, मतलब इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही ना। पहली बार इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आई इतने टाइम से। हम सत्संग कर रहे हैं 7 तारीख को, ये देखो संगत जी गुरु जी ने आज कितना प्यारा दरबार सजवाया है। गुरु जी का चोला देखो संगत जी बहुत प्यारा है। संगत जी आज के पाठ की तैयारी ना हमें कहानी से करते हैं। कहते हैं ना गुरु जी की कोई आपकी बुराई करता तो उसे करने दो। तो आज मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक बहुत टाइम पहले एक राजा होता था, वो बड़ा ही कंजूस था। वो पूजा पाठ दान दक्षिणा वगैरह में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था। तो एक दिन वो जंगल में गया अपने टहलने, अपने घोड़ों के साथ अकेले। तो रास्ते में उसे एक साधु जी मिल गए और साधु जी ने कहा कि मुझे कुछ दान दे दो। तो राजा ने बोला कि भाई मैं इन सबको नहीं मानता और फिजूल का खर्चा करना मुझे पसंद नहीं है, दान वगैरह, क्योंकि बड़ी मुश्किल से धन कमाया हमारे पूर्वजों ने। तो कह रहा नहीं मुझे दान दे दो। इतने में जो राजा का घोड़ा होता है ना वो अपना मल कर देता है, मतलब आप समझ गए ना, मल मूत्र अपना बाहर कर देता है। तो साधु जी कहते हैं आप मुझे यही दे दो आपके हाथों से और मुझे आपके हाथों से दान चाहिए। साधु जी अड़ जाते हैं। तो राजा क्या करता है, राजा अपने हाथ में मल उठा के घोड़े का और साधु के हाथों में रख देता है और फिर साधु जी आशीर्वाद देते हैं कि ये और बढ़े। तो फिर भाई वो बढ़ता जाता। जैसे ही राजा उठ के सुबह अपने घर में आता है ना, बाहर बालकनी देखता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है। वो देखता है कि इतना मल कैसे बढ़ गया है, तो वो उसे साफ करवा देता है। अगले दिन फिर ऐसा ही होता है, फिर साफ करवा देता है, फिर ऐसा ही होता है। तो फिर उसे साधु की बात याद आती है कि और बढ़े। तो वो साधु के पास जाता है कि साधु जी मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मेरे राज्य में मल बढ़ता जा रहा है और धन खत्म होता जा रहा है। तो साधु जी कहते हैं कि अगर तुम धन देते तो धन बढ़ता, तुमने मल दिया तो मल बढ़ेगा, तुम जो दोगे दान वही तो बढ़ेगा। कह रहा है मुझे माफ कर दो साधु जी, इस बात का पश्चाताप कर लो और मुझे निवारण बताओ। कह रहा है निवारण तो है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम उससे प्रसन्न जब तक नहीं करोगे जब तक मैं ना कहूँ। कह रहा ठीक है। तो राजा को साधु जी कहते हैं जाके अपने पूरे राज्य में कह दो, अपनी बुराइयां करवाओ और अपनी चारों तरफ बुराइयां फैला दो। तो संगत जी राजा ऐसे ही करता, अपने चारों तरफ बुराइयां फैला देता। राजा की हर जगह बुराइयां, चुगली चर्चा में बुराइयां, राजा की हर जगह बुराई शुरू हो जाती है। और फिर वो मलमूत्र धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो फिर बाबा जी राजा जाता है साधु के पास कि साधु जी अब मैं ठीक हो गया हूँ, क्या अब मैं सवाल पूछ सकता हूँ? तो साधु जी कहते हैं हाँ पूछो। ये आपने कैसे किया? कह रहा देखो आपने जब अपनी चारों तरफ बुराइयां फैलाई ना, तो आपके जो बुरे कर्म थे वो उन बुराइयों के जरिए कट गए। इसलिए कहते हैं संगत जी जो आपकी कोई बुराई करता है पीठ पीछे उसे करने दो, करने दो। फिर राजा जी से बड़ा भक्त कोई नहीं हुआ। राजा फिर साधु को दान भी देने लग गए, पूजा पाठ में विश्वास बढ़ गया और वो मतलब एक भक्ति मार्ग में पहुंच गए। तो संगत जी कहानी का अर्थ ये था कि आपकी कोई बुराई करता है उसे करने दो, उसे आप जवाब मत दो, आप चुप रहो, क्योंकि गुरु जी आपके कर्म कटवा रहे हैं। तो संगत जी बहुत प्यारा निर्देश था, प्यारा सा संदेश था सभी संगत के लिए। पाठ को एंड तक जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। बाणासुर की तपस्या और शिव द्वारा वर प्राप्ति, शिव का गणों और पुत्रों सहित उनके नगर में निवास करना, बाणपुत्री उषा का रात के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन, चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण, बाण का अनिरुद्ध को नागपास में बांधना, दुर्गा के सत्वन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना, नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर पर चढ़ाई, शिव के साथ उनका घोर युद्ध, शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जृंभणास्त्र से मोहित करके बाण की सेना का संहार करना। व्यास जी बोले सर्वज्ञ संत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौली के उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है जिसे उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणा अध्यक्ष पद प्रदान किया था। संत कुमार जी ने कहा कि व्यास जी परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणनायक बनाया था आदरपूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थी। वे सब की सब पतिव्रता था, सुशीला थी। उनमें दीति सबसे बड़ी थी जिसके लड़के दैत्य कहलाते हैं। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दीति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 माहुली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यशिपु ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यशिपु के 4 पुत्र हुए। उन दैत्य श्रेष्ठों का क्रमशः हराद, अनुहराद, संहराद और प्रहलाद नाम था। उनमें प्रहलाद जितेंद्रिय तथा मानस विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर दे ही डाला। उसका पुत्र बलि हुआ, वह महादानी और शिव भक्त था।
इसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी। बलि का और पुत्र बाण हुआ, वह शिव भक्त मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य, प्रतिज्ञ और शस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुरराज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीत कर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महासुर अपनी शस्त्र भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके इस नृत्य से भक्त वत्सल शंकर संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी और कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणागत, वत्सल और भक्त वांछा कल्पतरु ही ठहरे। उन्होंने बलि नंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। मुने बलि नंदन महादैत्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा, बाणासुर बोला, प्रभु आप मेरे रक्षक हो जाइए। पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि से वह बलि पुत्र बाण निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया था, इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुर्लभ महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्त वत्सल शंभु उन्हें वर देकर पुत्र और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वही निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। जब बाणासुर को यह ज्ञात होगा कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं, तब वह हाथ जोड़कर शीश झुकाए हुए बोला। बाणासुर ने कहा, देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं, आपकी ही कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। देव, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रहे हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का कोई और योद्धा ही नहीं मिला। इसलिए वृषध्वज युद्ध के बिना इन पर्वत सरीखी शस्त्र भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं। अपनी इन पूरी परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गौओं का पालन करता गोपाल, कुबेर को गजाध्यक्ष, नृति को शैरंध्री और इंद्र को जीत कर सदा के लिए एक कृत बना लिया है। महेश्वर, अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिसमें मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूटे अथवा शस्त्रों से दर्जर होकर गिर जाए अथवा हजारों पुरुष प्रकार से शत्रु की भुजाओं को ही गिराए। यह मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ उसकी बात सुनकर भक्त बाधा पहाड़ी तथा महामन्यु स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे महान अद्भुत अट्ठास करके बोले। रुद्र ने कहा कि अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीच तुझे सर्वथा धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेला भक्त है। तेरे लिए ऐसी बात कहना भी उचित नहीं है। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा, जिसे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वत सरीखी भुजाएं जलोनी लकड़ी की तरह शास्त्राओं से छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिरेंगी। दुष्ट आत्मन, तेरे आयु धागार पर स्थापित तेरा जो यह मनुष्य के सिर वाला मयूरध्वज फहरा रहा है, इसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा। अब तो अपने चित्त में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तो घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तो अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। दुर्मते, जहाँ तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पाद दिखाई देंगे। यो कहकर गर्वहारी भक्त वत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभ्यर्थना की और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया। तदंतर किसी समय देववश उसका यह ध्वज अपने आप टूट कर गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगे, कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा जो नाना प्रकार के शस्त्र को का पारगामी विद्वान होगा और मेरी शस्त्र भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा, तथा मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रात के समय अपने गुप्त अंतपुर में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को संपूर्ण में श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई। उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए इस पुरुष को ला देने के लिए कहा।
तब चित्रलेखा ने कहा कि देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा हो उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसके यूँ कहने पर दत्ता कन्या उषा प्रेमानंद होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उसकी सखी ने उसे बचाया। मुनिश्रेष्ठ कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह बाण कन्या उषा से पुनः मिली। चित्रलेखा ने कहा कि सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। संत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि यो कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्यों का चित्र बनाने लगी। उनमें वृषणी वंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उसने सूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अवनत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उषा ने कहा, सखी, रात में जो मेरे पास आया था जिसने शीघ्र ही मेरे चित्र रूपी रत्न को चुरा लिया है, वह चोर पुरुष यही है। तदंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंचकर अक्षर मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल में से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रीतम को पाकर प्रसन्न हो गई है। इधर अंतपुर के द्वार की रक्षा करने वाले बैतधारी पर्देहारों ने चेष्टाओं से तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया कि उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, शासित तथा समर्प्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुशीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया। उसे देखकर कन्या के अंतपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलि पुत्र बाणासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा। द्वारपाल बोले, देव, पता नहीं आपके अंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ वह इंद्र तो नहीं है। वह जो वेश बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाबाहु दानुराज, उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। संत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, द्वारपालों का वचन तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानुराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। तदंतर वह कुपित होकर अंतपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसने महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात की बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध ने काल का ग्रास बनाने लगा। तदंतर उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो काल अग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए बाणासुर का प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी अक्षण घोड़ों सहित वही अंतर ध्यान हो गया। फिर महावीर बलिपुत्र बाणासुर ने, जो महान बल संपन्न अशिव भक्त था, छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से अपराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सुतपुत्र से बोला। बाणासुर ने कहा कि सुतपुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेल कर इस पापी को मार डाल। अधिक क्या कहूँ, इसे सर्वथा मार ही डालना चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुने उसकी यह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्मबुद्धि निशाचर कुसुमांड ने बाणासुर से कहा। कुसुमांड बोला, देव, थोड़ा विचार किए तो कीजिए। मेरी समझ में तो यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसके सारे मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो यह विष्णु के समान दिख रहा है, जान पड़ता है। आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है। सास में है शशि मौली की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर यह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। यह ऐसा बलि है कि यद्यपि नाग और से बलपूर्वक डस रहे हैं, तथापि यह हम लोगों को तृणवत ही समझ रहा है। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, दानव कुसुमान राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुसुमान ने कहा कि नराधम, अब तो वीरवर दैत्यराज की स्तुति कर और दीनवाणी में मैं हार गाइयो बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर ही तो मुक्त हो सकता है, अन्यथा इसे तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले। अनिरुद्ध ने कहा कि दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे सूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़ कर भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरुद्धाचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीर मानिए, क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेष्ठकर है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं है। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने इसे प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिन्हें सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ। उन्हें क्रोध भी आया। उसी समय समस्त वीरों के, अनिरुद्ध के और मंत्री कुसुमान के सुनते सुनते बाणासुर के आश्वासनार्थ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो तो थोड़ा विचार तो करो।
परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर कर्मों के साक्षी और परमेश्वर हैं। यह सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण सत्वगुण तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप से लोक की सृष्टि भ्रम पोषण संहार करते हैं। वे सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण है। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। महामते, मन में यो विचार कर स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्तवत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्व को चूर कर देंगे। संत कुमार जी कहते हैं कि महामुनि इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचन को मानकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदंतर विषैले नागों के पास से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण में दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा कि शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं। आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ और नागों की विष द्वारा से संतप्त हो रहा हूँ। अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध ने पीछे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्णवानी काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वहां प्रकट हुई। उन्होंने इस सर्प रूपी भयानक बाणों को भस्मात करके अपने बलिष्ठ मुखों के आघात से इस नाग पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुणे अंतपुर में पहुंचा दिया और वहीं अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति रूपा स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध से छूट गए। उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। तदंतर प्रद्युम्न अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिया बाण कन्या को पाकर परम हर्षित हुए अपनी प्रियतमा उषा के साथ पूर्ववत सुख प्रकार विहार करने लगे। उधर पुत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से उसके बाणासुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने पर समाचार सुनकर 12 अक्षोणिया सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। वहां उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और श्री शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से जबर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका सत्वन करके कहा, सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरीशियाई भ्रूमन, आप सौ प्रकाश है जिसकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है। वे स्त्री पुरुष ग्रह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतारते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष पारब्धवश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह अशोचनीय है तथा आत्मवंचक है। भगवान, आप गर्वहारी हैं। आपने ही तो इस गर्वीले बाण को शाप दिया है। अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए महादेव, आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। प्रभु, मुझे है बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, इससे आपका शाप व्यर्थ न हो। माश्वर ने कहा कि तात, आपने ठीक ही कहा है कि मैंने ही दैत्यराज को शाप दिया है कि मेरी ही आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रमानाथ, अरे क्या करूं, मैं तो सदा भक्तों के अधीन रहता हूं। ऐसी दशा में वीर मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं। इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जिर्भणास्त्र द्वारा मुझे जन्मवित कर दीजिए। तत्पश्चात अपना अभिष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी होइए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनीश्वर शंकर जी के यूँ कहने पर सारंग पाणी श्रीहरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। व्यास जी, तदंतर नाना प्रकार के अस्त्रों से संचालन में निपुण श्रीहरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जृंभण शास्त्र का संधान करके उसे पिनाक पानी से शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जृंभण शास्त्र द्वारा जन्मभित हुए शंकर को मुंह में डालकर खड़ग, गदा और रिष्टि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, चीदा शुक्राना, सांसदा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।